percentage. Mass percentage. In this we'll calculate how much percent of an element is present in a compound, कि किसी भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितने परसेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्मूला है C6H12O6, you know it is a formula of glucose. Now question can be there, how much percent carbon is present, how much percent hydrogen is present and how much percent of oxygen is present, हमें यही कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो वी नो परसेंट कैसे निकालते हैं, वही होता है जिसका आपने परसेंट निकालना है वो अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द 100 एंड डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट। अब वो वहां पर किसको मल्टीप्लाई करना है और कौन टोटल होगा वो देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पूरे में, ये पूरा कंपाउंड है ग्लूकोज, इसमें कितने परसेंट कार्बन है, अगर हमें इसका मान, इसका परसेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लो हमें निकालना है परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ कार्बन, ये कितना कार्बन प्रेजेंट है, इनटू 100 डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ये करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें देखो इस पूरे कंपाउंड में कितना कार्बन है वो निकालना है, जितना इसका पूरा मास है उससे डिवाइड कर दो, जो उसका मास है उसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो कैसे करना है आपको, वी नो ये तीनों ही कॉमन एलिमेंट हैं, इसके मास आपको नहीं दिए होंगे। वी नो द मास ऑफ कार्बन इज 12, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सब का टोटल मास निकाल लेते हैं, दैट विल बी मोलिकुलर मास। एंड कैसे निकालते हैं मोलर मास, वी नो कैसे निकालें। देखो कार्बन का मास कितना होता है आपका 12, कितने कार्बन है 6, प्लस व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन 12, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16, हाउ मेनी ऑक्सीजन 6। ओके, एंड आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब के सम करोगे, दैट विल बी 180 ग्राम पर मोल, यानी कि पूरा का पूरा मास आ गया 180 ग्राम। यानी कि हमें निकालना क्या है कि 180 ग्राम में कितना कार्बन होता है। तो देखो अब इसमें कितना है कार्बन, कार्बन इज 12 into 6, इट मींस 72। ये कितना हो गया, अगर ये 72 है पूरा कितना होगा ये 180, परसेंट निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो बस अब ऐसे लिखा आपको जो भी है यहाँ पर देखो, तो आपको करना होगा 5 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 40% कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको निकालना होगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का निकालना होगा। व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मास कितना आ रहा है यहाँ पर इसका 12 into 100 डिवाइड बाय 180। ठीक, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 4, ये 3, 20 डिवाइड बाय 3 अबाउट 6.88% आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, 6.8 जितना भी होगा ये आपके पास, तो 6.87 जो भी होगा, तो 6.8% आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे ही निकालना है आपको ऑक्सीजन का, तो वो निकल जाएगा। तो देखा जाए तो ये 40 एंड दिस इट मींस इट विल बी अराउंड 53%, इट विल बी अराउंड 53% जो है आपके पास यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन वो निकल, क्योंकि 40 ये है, 46 हो गया, 46 प्लस बाकी बचा हुआ है 53+% वो क्या निकल जाएगा आपका ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये मास परसेंटेज निकालना होता है। ठीक, ऐसे ही एक और निकाल लेते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। आप कंपाउंड ले सकते हैं यहाँ पर H2SO4। ठीक है, H2SO4
इन दी H2SO4 जस्ट अब एक काम करना है आपको, एक ही एलिमेंट का अगर परसेंट निकालना है, कई बार आ सकता है दैट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब अगर यहाँ पर केवल सल्फर का ही दिया हो तो कैसे निकालेंगे? देखो आसान है बिल्कुल ही। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालो इस सारे का कितना होगा मास, ठीक है। वी नो व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट 2, प्लस मास ऑफ सल्फर इट इज वेरी मच कॉमन 32, 1 ही प्रेजेंट है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर 4। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और सम करोगे, आंसर आपको लास्ट में आएगा 98। इट मींस द टोटल मास ऑफ H2SO4 इज 98। अब आपको किसका परसेंट निकालना है? सल्फर का। तो सल्फर का परसेंट कैसे निकलेगा? मास ऑफ सल्फर इज 32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मास, एंड व्हाट इज द आंसर? दैट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज ये मास परसेंटेज निकाला है। और इसके बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कि आपको कंसंट्रेशन टर्म्स को निकालना हो तो कैसे आप कंसंट्रेशन टर्म्स को निकाल सकते हैं? नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स? These terms will be used to calculate the concentration of the solution. Now what is concentration of solution? For example, जैसे आपने water लिया, for example, maybe अब यहाँ पर जो हम concentration terms लेंगे इसमें आप इसको ग्राम में भी ले सकते हो और इसको लीटर में भी ले सकते हो, दोनों ही रहेंगे, दोनों के लिए अलग अलग टर्म है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल कि आपके पास जैसे आपने 1 लीटर वाटर लिया और 1 लीटर वाटर के अंदर आपने कुछ शुगर को या ग्लूकोज को ऐड किया और आपके पास वो मेजर्ड है कितने अमाउंट में। फॉर एग्जांपल आपने 10 ग्राम ग्लूकोज लिया और 1 लीटर वाटर लिया, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि आप उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं ग्लूकोज के, कितने मोल्स। अब हमें यहाँ जो कंसंट्रेशन टर्म्स निकालनी है उसमें ये नहीं निकालना कितने परसेंट है, हमें ये निकालना है कितने मोल्स। आई थिंक आप मोल कंसेप्ट आप कर रहे हो, हम समझ चुके हैं। व्हाट इज द मोल? द वैल्यू ऑफ 1 मोल इज, वी नो, अगेन कर लेते हैं एक बार। द वैल्यू ऑफ 1 मोल इज 6.022 into 10 raised to power 23। इट इज अ वैल्यू ऑफ 1 मोल, ठीक। अब देखो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर है और ये बीकर में यहाँ तक आपके पास 200 ml सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसमें वाटर भी है और ग्लूकोज भी है। पूरा कितना बन गया यहाँ तक? ये 200 ml। अब ये 200 ml वाटर नहीं है, इट इज a 200 ml सॉल्यूशन, ठीक। एंड इन दिस 200 ml सॉल्यूशन, for example 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। आपको निकालना ये है कि इस सॉल्यूशन के, इसी सेम सॉल्यूशन यही हो, अगर ये सॉल्यूशन 1 लीटर हो, देखो हमारे कोई ना कोई स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्या रहेगा? या तो 1 लीटर या 1 kg। तो पहले मैं लीटर से ले रहा हूँ, आपको हमेशा यही निकालना पड़ेगा। दिया दो मर्जी हो, चाहे 10 लीटर दिया हो चाहे हाफ लीटर दिया हो, ऑल्दो ml में ही दिया होगा यूजुअली। आपको निकालना क्या है कि अगर ये सॉल्यूशन 1 लीटर होता है तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, किसके? ग्लूकोज के। और ये ऐसा मेथड जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको निकालते हैं। दैट मेथड इज नोन एज मोलिक्युलैरिटी, ठीक है, सॉरी मोलैरिटी। दैट मेथड इज नोन एज मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नोन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज सोल्यूट? जिसे हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। यहाँ वाटर में हमने क्या डिसॉल्व किया है? ग्लूकोज। कितने ग्राम? 10 ग्राम। So what is molarity? The number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के,
उसे क्या कहते हैं हम, मोलैरिटी। और मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। अगर थोड़ा सा सोचे भी, आपके पास कितने ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है आपके पास 10 ग्राम, तो आप इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लो पहले 10 ग्राम में। गिवन मास क्या है 10, मोलर मास क्या है 180, ठीक है। ग्लूकोज का जो मोलर मास कितना होता है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6, तो ये 72 हो जाएगा कार्बन का, 12 हो जाएगा हाइड्रोजन का, एंड 6 into 16 96 हो जाएगा ऑक्सीजन का, एंड द सम विल बी 180। तो 180 इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। उसको उससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक। अब फॉर एग्जांपल अब इसको हम जरा पूरा सोल्व कर लेते हैं। 10 को आपने 180 से किया तो ये अबाउट 5 और 6, चलो 5 पर 6 पे ट्राई कर लेते हैं एक बार, नो 5 पर ही जाएगा ये 0.05, एक और लेंगे, चलो एक पॉइंट तक और ले लेंगे इसको, ठीक। इसको आपके पास आया यहाँ पर 900, 0.55, इसका आंसर कितना आ गया 0.055 मोल्स। यानी कि देखो जरा ध्यान दो, मैं कुछ समझाऊं पहले, बाद में इसको हम करेंगे लाइक कैसे करना है एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में। देखो जरा सिंपल तरीके से सोचो आप कि 200 ml में अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब हो गया 0.055 मोल। देखो नंबर ऑफ मोल निकालने आते हैं आपको, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। कितना गिवन मास है 10 ग्राम ग्लूकोज का, वाटर का नहीं लेना है आपको, सोल्यूट का लेना है। गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास 180। तो 10 को जब 180 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.55। अब थोड़ा कुछ सोचो कि जब आपके पास सॉल्यूशन 200 ml है, तो 200 ml में कितने मोल है 0.55। तो अब आपको मोलैरिटी में पता क्या लगाना है कि इसके 1 लीटर में कितने होंगे। तो देखो यहाँ बड़ा आसान है, 200 ml है ना, इसका मतलब व्हाट इज लीटर, लीटर मींस 1000 ml, वो इसको आपको 5 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपल वे हो गया समझने वाला कि हाँ, जिसे मैं कहता हूँ कि आपके पास ना हाफ लीटर सॉल्यूशन है, नॉट वाटर सॉल्यूशन है, और उस हाफ लीटर सॉल्यूशन के अंदर ना 2 मोल्स प्रेजेंट हैं शुगर के, 2 मोल्स प्रेजेंट हैं शुगर के। मोल्स आपने निकाल दिए इस तरीके से, बताओ उसकी मोलैरिटी क्या है। तो मोलैरिटी का मतलब है कि 1 लीटर में कितने मोल हैं। तो अगर हाफ लीटर में 2 मोल है तो लीटर में कितने होंगे 4 होंगे। ये तो बड़ा एक सिंपल तरीका हो गया। अब इसको न्यूमेरिकल में कैसे निकालना होगा, देखो मोलैरिटी इज, अब इसका आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, इट इज द मींस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड दैट first you have to write the formula, and what is the formula of molarity, number of moles, number of moles of solute divide by the volume of solution in liter, ये फॉर्मूला है और यही मोलैरिटी है। व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट लीटर में आपको बहुत कम दिया होगा, क्योंकि हम यूजुअली लैब्स में स्मॉल क्वांटिटीज में करते हैं एक्सपेरिमेंट, एंड देयर वी यूज ml, क्योंकि वहाँ बीकर्स या टेस्ट ट्यूब होती है। तो अब अगर आपको यहाँ पर ये लीटर की बजाय किसमें दिया हो ml में, अगर ये ml में दिया हुआ है तो यहाँ क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर आप लगा दोगे 1000 ताकि कन्वर्ट हो जाए लीटर में। फॉर एग्जांपल मैं भी बहुत सिंपल लेता हूँ, मान लो आपके पास ना सॉल्यूशन था 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन था और 4 मोल प्रेजेंट थे शुगर के। तो बताओ उसकी मोलैरिटी क्या है। अब देखो मैं सिंपल ले रहा हूँ बहुत ही, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितने थे 4 मोल्स, किसमें 2 लीटर सॉल्यूशन में। तो नीचे सॉल्यूशन देखो लीटर में 2 कर दिया, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 2 मोल
पर लीटर की 1 लीटर में 2 मोल है। ये है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट और मोलैरिटी का, ठीक है, कि आपको लास्ट में ये निकालना है कि 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं। अब आपको लीटर तो दिया नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ सिंपल, तो अगर 2 लीटर था मैं 2 से इसको डिवाइड करता तो ये आ जाता बड़े आराम से। बट यहाँ नीचे क्या दिया होगा, ml। अगर ml दिया है तो ऊपर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब मैं इसी के रिगार्डिंग कुछ सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आज हम इसके सिंपल क्वेश्चन करेंगे और कल इसके थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले वी राइट अ क्वेश्चन दैट कैलकुलेट द, आप लिख सकते हो क्वेश्चन को भी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 250 ml solution containing 180 ग्राम ऑफ 180 मतलब उसको आप इसको कर लो आप इधर से 180 में से इधर चलो 20 ग्राम ऑफ शुगर, 20 ग्राम ऑफ शुगर। आपको इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी में तो शुगर का फॉर्मूला बताएंगे आपको अभी हम, बड़ा सिंपल होता है। तो आपको ये निकालना है कि अगर 250 ml सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम शुगर थी तो आपकी मोलैरिटी क्या है कि नंबर कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे फॉर्मूला मोलैरिटी का, व्हाट इज नंबर ऑफ, ये बहुत जरूरी है, फर्स्ट फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, यहाँ नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब देखो आपको सबसे पहले चाहिए क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास दिया हुआ है आपको, शुगर दी हुई है, दैट इज 20 ग्राम, शुगर इज 20 ग्राम, बट शुगर का मोलिकुलर मास क्या होगा, तो ध्यान देना कैसे आप पता लगा सकते हो। ऑल्दो प्रैक्टिस से आपको ये काफी करोगे 3-4 बार आपको आइडिया हो जाएगा, बट फिर भी शुगर क्या होता है, देखो आपको क्या लेना है, टू ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स लेने हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, 2 ग्लूकोज के मोलिक्यूल में से 1 वाटर का मोलिक्यूल कम कर देना है, यही होता है शुगर का फॉर्मूला। और रियलिटी में यही होता है कि शुगर कैसे बनती है, जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और उसमें से एक वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है, दैट इज इक्वल टू द शुगर। अब देखो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या हो गया ये C6 and 6 12 H, अब देखो 12 and 12 24, 24 में से 2 गए हाइड्रोजन तो 22, C12H22 और O। अब देखो 6 and 6 12, 12 में से 1 गया तो कितना बचा यहाँ पर 11, C12H22O11, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है शुगर का, और उसको हम एक नाम और बोलते हैं सुक्रोज, सुक्रोज या शुगर, बात एक ही होती है। सो सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। अब इसका निकालना है आपको मास, तो भी आसान है, चाहो तो आप ऐसे कर लो, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन 12 एंड कितने कार्बन है 12 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 1, कितने हाइड्रोजन है 22 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16, कितने ऑक्सीजन है 16। एक तरीका तो ये होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, वी नो मास ऑफ ग्लूकोज 180, मास ऑफ ग्लूकोज 180 माइनस मास ऑफ वाटर 16 एंड 2 18। तो देखो क्या करना होगा आपको, 360 में से 18 निकाल दोगे तो आंसर आएगा 342 ग्राम पर मोल
180 180 1 ग्लूकोज माइनस वाटर का मास है 18, वो कम कर दोगे 342 आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना हुआ मोलिकुलर मास 342, ये तो आ गई नंबर ऑफ मोल्स। तो बस आप निकाल दो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स तो ये आ गए आपके पास, डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पर इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml। अब क्योंकि ml में है तो ऊपर क्या लगाओगे आप 1000, इसको करोगे तो ये 4 आ गया डायरेक्टली, ठीक। अब बाकी आप इसको सोल्व कर देना, ये 80 डिवाइड बाय 342 जो भी आंसर आएगा, अब जो भी आंसर फॉर एग्जांपल आंसर आता है 0.051, तो लास्ट में यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, उसका हाफ मार्क होता है। क्या यूनिट रहेगी मोल पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर में कितने मोल है वो निकाले हैं आपने। तो ये रहा आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला, और उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया, ठीक। तो अब इसके बाद मैं इसके रिगार्डिंग आपको बाकी वर्कशीट में क्वेश्चंस भेजता हूँ रिगार्डिंग द मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। उसके बाद कोई डाउट होगा तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे, और फिर मोलैरिटी के रिगार्डिंग ही कल कुछ और भी क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।